वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारा देश भारत आदिकाल से, प्राचीन काल से ही परंपराओं का, धार्मिक आस्थाओं का और त्योहारों का देश रहा है। त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, प्यार और आत्मीयता लेकर आते हैं। त्योहार हमारे बीच हो गई दूरियों को समाप्त करने के लिए, बांटने के लिए कार्य करते हैं। और भारत के मुख्य त्योहारों में दो बड़े त्योहार होली और दीपावली। होली और दीपावली हिंदू धर्म में सर्वाधिक बड़े त्योहारों में माने जाते हैं और इन त्योहारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। होली का पर्व हमारे देश में प्यार और आत्मीयता के लिए जाना जाता है। होली के दिन सभी लोग अपने पुराने वैर भाव, दुश्मनी भुलाकर रंगों के त्योहार में रंग जाते हैं। लेकिन इन त्योहारों का प्रेम, आत्मीयता, रंगों के अलावा भी अन्य महत्व है। तंत्र और मंत्र के लिए होली और दीपावली विशेष महत्व रखते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में किए गए विशेष उपाय, विशेष टोटके, विशेष कार्य अवश्य ही फलदायी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार अचूक टोटकों को, अचूक उपायों को, शुभ कार्यों को शुभ दिवस पर ही करने चाहिए। और हमारे जीवन में होली और दीपावली से अधिक भला क्या शुभ हो सकता है। होली के दिन किए जाने वाले टोटके बेहद ही अचूक होते हैं, आजमाए हुए होते हैं और इन्हें किया जाना भी बड़ा ही आसान और सरल होता है। तो यदि आप होली के दिन कुछ आजमाए हुए उपायों को, टोटकों को करते हैं तो इन उपायों से आपको कोई हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है। यह टोटके किसी भी प्रकार से किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से, आस्था के साथ इन उपायों को, इन टोटकों को करते हैं तो यह आपके जीवन में सफलता, शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि अवश्य ही लेकर आते हैं। और इन टोटकों को, इन उपायों को यदि हम विधिवत तरीके से, सही तरीके से करें तो मेरी मान्यता है कि यह अवश्य ही फलदायी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अचूक उपायों व टोटकों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जो खासकर होली के दिन ही किए जाते हैं, होली के अवसर पर ही किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में सुख, शांति अवश्य हो। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, लेकिन यदि घर में सुख शांति नहीं है तो वह पैसा हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो होली के दिन घर की सुख शांति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, यानी आपको 2 लौंग चाहिए जिसे आप देसी घी में भिगो कर रख लीजिए। और आपको एक पतासा या बतासा चाहिए जो शक्कर की चाशनी से बनाया जाता है, बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको एक पान का पत्ता चाहिए। अब आपको करना यह है कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उस हिसाब से आप लौंग भिजो लीजिए। प्रत्येक सदस्य को 2 लौंग चाहिएगी, प्रत्येक सदस्य को एक पतासा या बतासा चाहिए और एक पान का पत्ता चाहिए। घर का हर सदस्य अपने हाथ में ये सारी सामग्री ले लें। 2 भिगोई हुई, घी में भिगोई हुई लौंग है, एक बतासा है और एक पान का पत्ता। पान के पत्ते पर आप लौंग और पतासे को रख लीजिए और ठीक उसी प्रकार से इसे मोड़ लीजिए जैसे आप पान खाते समय पान को मोड़ते हैं। पान बना लीजिए इसका। और दोस्तों, जब आप होलिका दहन के दर्शनों के लिए जाएं, होलिका दहन के समय इस सामग्री को आप होलिका दहन के समय होली में डाल दीजिए, चढ़ा दीजिए। और दूसरा एक आसान उपाय है, होली की आप 11 परिक्रमा करिए। 11 परिक्रमा करते हुए होली में आप सूखे नारियल की आहुति दीजिए। आप एक नारियल ले लीजिए, सूखा नारियल, उसकी गिट निकाल लीजिए और इसके टुकड़े कर लीजिए। प्रत्येक सदस्य एक नारियल के गिट को अपने पास रखें, उसे तोड़ लें, 11 टुकड़े कर लें उसके। और फिर 11 परिक्रमा करते हुए प्रत्येक परिक्रमा के पूर्ण होने पर आप सूखे नारियल की आहुति होलिका में दीजिए। होलिका दहन के समय
इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर की सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। देखिए दोस्तों, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो लक्ष्मी यानी धन को नहीं चाहता हो। इस धरती पर जो भी व्यक्ति मानव रूप में, इंसान स्वरूप में पैदा हुआ है, उसे धन की आवश्यकता तो होती ही है। तो धन प्राप्ति के लिए भी होली के बड़े ही चमत्कारी और अचूक उपाय किए जाते हैं और उनमें से एक उपाय इस प्रकार है। आप होली के एक दिन पहले किसी ऐसे पेड़ की तलाश करिए जहां आपको चमगादड़ लटकते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा पेड़ ढूंढना आपको जहां चमगादड़ लटक रहे हो, और होली से एक दिन पहले यानी एक दिन पूर्व संध्या काल में आपको उस पेड़ के पास जाना है और उसकी एक डाल को, पेड़ की एक डाल को अपने घर आने का आप निमंत्रण दीजिए। उससे कहिए, हाथ जोड़कर विनती करिए कि हम आपको हमारे साथ लेने आए हैं, कृपया कल हमारे साथ हमारे घर आइए, हमारे साथ हमारे घर पर पधारिए। और दोस्तों, होलिका दहन वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उस डाल को तोड़कर अपने घर ले आइए। यानी सुबह जल्दी आपको जाना है, अंधेरे में जाना है और उस डाल को अपने घर तोड़कर लेकर आना है। कोई आपको देखे नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, रात को उस डाल का पूजन करिए और फिर होलिका दहन के समय होलिका दहन का दर्शन उसे कराइए और फिर उसे सीधे अपने घर लाकर अपनी तिजोरी में अपने धन स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, इस उपाय से, इस प्रयोग से आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, व्यापार की बाधाएं दूर होगी, धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। बड़ा ही आसान सरल उपाय है, अचूक उपाय है, आप करके देखिए। और दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार होली के दिन रात्रि में 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको यह प्रयोग करना है। होली के दिन ठीक 12 बजे पीपल के नीचे आप जाइए और शुद्ध घी का दीपक जलाइए। किसी भी पीपल के नीचे जा सकते हैं आप और वहाँ एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और आप थोड़े से सफ़ेद तिल लेकर जाइए। वहाँ आपको करना क्या है कि पीपल की 7 परिक्रमा करनी है और फिर धीरे धीरे इस तिल को पीपल की जड़ में आप छोड़ते जाइए और उसके बाद बिना पीपल को छूना नहीं है आपको। पीपल को बिना पीपल को छुए प्रणाम करके और बगैर पीछे देखे सीधे आपको घर आना है और अपनी मनोकामनाएं वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ही आपको बता कर आनी है कि मेरी यह मनोकामना है, कृपया मेरी यह मनोकामना, मेरी यह इच्छा आप पूरी करिए और सीधा आप घर आ जाइए। दोस्तों, होली के दिन इस प्रयोग को करने से मन वांछित मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है, शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो यह भी बड़ा ही आसान प्रयोग है, आप करके देख सकते हैं। और दोस्तों, होलिका दहन के समय घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही शामिल होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं की बालियाँ और अलसी अवश्य डालिए थोड़ी थोड़ी, और अग्नि की 3 या 7 या 11 परिक्रमा अवश्य लगाइए। इससे घर के अंदर शुभता आती है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि भी अपने घर में लेकर आनी चाहिए। थोड़ी अग्नि आप घर में अवश्य लाइए, पूरे घर में इसे घुमाइए, इसकी धूप, इसका धुआं पूरे घर में करिए। इससे पूरा घर पवित्र होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। होलिका दहन के समय एक कपूर की टिकिया अवश्य डालिए। इससे वातावरण में मौजूद कीटाणु और बीमारियां भी समाप्त होती है। तो होलिका दहन के समय प्रत्येक व्यक्ति को एक कपूर अवश्य डालनी चाहिए। और दोस्तों, होली के दिन एकाक्षी नारियल से किए जाने वाले टोटके भी बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। तो होली के दिन एक एकाक्षी नारियल लीजिए और इसकी पूजा करके इसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने दुकान में और या फिर व्यापार स्थल पर स्थापित करिए। और साथ में एक स्टेफिक का शुद्ध श्री यंत्र भी आप विधिवत पूजा करके स्थापित कीजिए और नित्य इसकी पूजा करिए। दोस्तों, होली के दिन स्थापित किया गया एकाक्षी नारियल और श्री यंत्र अवश्य ही फलदायी होते हैं। तो दोस्तों, बड़े ही आसान और छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप करके अपनी मन चाहे
मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और दोस्तों, मन चाहे वरदान के लिए होली के दिन हनुमान जी को 5 लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइए। मान्यता है कि होली के दिन हनुमान जी को 5 लाल रंग के पुष्प चढ़ाने पर, एक दीपक करने पर किसी भी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा उसे मिलती है। तो दोस्तों, यह थे होली का यानी होली के दिन किए जाने वाले कुछ आसान उपाय और टोटके। तो दोस्तों, यह वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम तरह तरह की धार्मिक रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और सब्सक्राइब करने पर आप हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाते हैं। आप इस चैनल परिवार के आप सदस्य बन जाते हैं। तो कृपया हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।